नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.1 बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2, जो बहुत ही रोचक और स्टिक सरल भाषा के साथ समझेंगे इसे। बहुत ही शानदार का आज वीडियो रहेगा। तो आइए आप लोग अपनी पेन और कॉपी के साथ बैठिए, और इसके साथ ही साथ आप लोग के पास एक बुक होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पेन, कॉपी और बुक को अपने पास रख लीजिए, ताकि जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूं उस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके के साथ मेरे साथ में डिस्कशन कर सकें। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोगों से एक और विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, और वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तो ही आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, अन्यथा वो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए अपन देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, उसको समझते हैं और बहुत ही रैपचक तरीके से अपन उसे करते हैं। आइए तो पहले क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये हमारा प्रश्न है। अब इस प्रश्न के भी तीन प्रश्न हैं। इस प्रश्न के भी तीन प्रश्न हैं, जिसमें से एक साइड एक ही प्रश्न दिया हुआ है और उसके पीछे वाले यानी कि बैक पेज पर दो प्रश्न दिए हुए हैं। उसके बाद भी प्रश्न दूसरा है ना। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कहता क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि कार्तीय तल में, क्या बोल रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्रश्नावली 3.1 को मैंने बताया है, जिसमें हमने चतुर्थांश पढ़ा हुआ है। उस चतुर्थांश में हमने दो रेखाएं खींचते हैं। एक तो रहती है अपनी हॉरिजॉन्टल और एक रहती है अपनी ऊर्ध्वाधर में। तो उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो उन दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती हैं। तो उन रेखाओं का एक और नाम है। पहला तो जैसे यहाँ पर बोल दिया कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, उसी प्रकार उनके एक और नाम है। आइए उन नामों को देखते हैं, क्योंकि यह उन्हीं नामों को पूछ रहा है। तो ये थोड़ा सा मैं पेन और कॉपी के साथ लेके चलता हूँ, जा तो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए पेन और कॉपी के साथ। चलिए, मैंने यहीं पर थोड़ा सा जगह बना लिया है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना। तो यहाँ पर अपन ध्यान देते हैं कि अपन चतुर्थांश जब बनाते हैं तो हम कुछ दो रेखाओं को आपस में इस डायरेक्शन में चलाते हैं, और एक रेखा हमारे इस डायरेक्शन में चलती है। जो कौन सी होती है, ये वाली जो रेखा होती है, ये कौन सी होती है, ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है। कौन सी होती है, ये अपनी क्षैतिज रेखा होती है ना। और एक हमारी ये होती है, इसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और ये होता है इसका मूल बिंदु, या इसे हम बोल देते हैं इसका, इसे कटान बिंदु। हाँ, मूल बिंदु, कटान बिंदु, या फिर इसी को हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, केंद्र बिंदु। मतलब इसके तीन नाम हैं। आप लोग जो नाम रखना चाहें वो प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं, है ना। मूल बिंदु, कटान बिंदु, केंद्र बिंदु, है ना, या आपस में संपाती बिंदु, है ना। तीन चार प्रकार के अपन कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बात कर रहा है कि ये जो अपनी क्षैतिज रेखा है, ये जो लेटी हुई रेखा है इसको क्षैतिज बोलते हैं, और ये जो एक लंबाई में खड़ी हुई, ये लंबाई वाली, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अब इन्हीं रेखाओं को और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो मैं बता दूं कि मैं पहले ही प्रश्नावली 3 में बता चुका हूं कि ये जो क्षैतिज रेखा है
इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष। यही बोलते हैं क्या, यस। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष और क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। तो अपना क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो पहले वाला का क्वेश्चन का हल कौन सा हो गया, तो इसका हल हो जाएगा एक्स अक्ष और दूसरा में हो जाएगा अपना वाई अक्ष। बस यही अपना हो गया आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या करिए कि अपनी बुक में देखते चलिए, क्योंकि मैं बार बार तो आप लोग को क्वेश्चन दिखा नहीं सकता हूँ। तो आप लोग अपने पास में बुक रख लीजिए और दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ के बताऊंगा और आप लोग क्वेश्चन को मैच करिए और मेरे पेन और कॉपी के साथ उसे सॉल्व करिए। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं फिर दूसरे की ओर। चलिए यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर अपन पहुँच चुके हैं, है ना। तो आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, क्या यही क्वेश्चन है, यस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने तल, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, दो रेखाओं मतलब कि एक तो ये अपनी पहली रेखा हो गई, है ना, और ये अपनी दूसरी रेखा हो गई, इसी की ना बात कर रहे हैं। ये दो रेखाओं से बने तल, तो ये अपना होता है एक्स, है ना, और ये अपना होता है वाई। यही ना होता है जी, हाँ। अब इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये क्या कहलाता है, प्रथम चतुर्थांश, प्रत्येक भाग मतलब पहला भाग, और ये हो गया अपना दूसरा भाग, ये हो गया अपना तीसरा भाग, और ये हो गया अपना चौथा भाग। ये अपने चार भाग हो गए। अब इन चार भागों के ये नाम पूछ रहा है कि इन चार भागों के नाम क्या है ना। तो प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश लिखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ अपन हैं कुछ चीज़, समझ रहे हैं। नहीं तो पाद लिखेंगे तो बोलेंगे देहाती भाषा है यार ये, है ना। तो इसको हो गया प्रथम चतुर्थांश। इसको बोल देंगे अपन द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोल देंगे तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोल देंगे, सॉरी, तृतीय चतुर्थांश ये है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि जो ये एक्स और एक्स वाला होता है ये क्या होता है, धन कॉमा धन होता है ना। और जो दूसरा वाला चतुर्थांश होता है ये कैसे होता है, ये माइनस और प्लस वाला होता है। और जो तृतीय चतुर्थांश होता है ये माइनस कॉमा माइनस होता है। और जो ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है ये कैसे होता है, ये प्लस और माइनस होता है, ये प्लस कॉमा का माइनस का होता है। तो बस अपन को यही लिखना है। कोई दिक्कत आप लोग को, है ना। ऐसे ही डायग्राम बना के आप लोग को लिखना है, अगर एग्जाम में आता है तो, है ना। ऐसे ही आप लोग को डायग्राम बनाना है और ऐसे ही लिखना है। और हो सके तो आप लोग यहाँ पर नामकरण कर दीजिएगा, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर दीजिए। फिर 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 कर दीजिए। और 1 2 3 4 यहाँ कर दीजिए आप लोग 1 2 3 4, और यहाँ कर दीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ माइनस का कर दीजिए, क्या कर दीजिए, -1 -2 -3 -4। और यहाँ पास क्या होता है, शून्य शून्य चतुर्थ क्या होता है, यहाँ पर शून्य कॉमा शून्य होता है, क्या होता है, शून्य कॉमा शून्य होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, मूल, क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं।
तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न दूसरा भी आप लोग समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग प्रश्न तीसरा देखेंगे तो प्रश्न तीसरा क्या बोलता है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। मतलब कि एक्स अक्ष वाई रेखा और वाई अक्ष वाई रेखा जहां आपस में काटती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, है ना। तो अगर आप लोग बुक रखे हैं अपने पास में तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, क्या क्वेश्चन यही है क्या, है ना। देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पास तीसरा है और मैं यहाँ पर तीसरे का उत्तर कर देता हूँ। तो तीसरे का उत्तर तो मैंने पहले ही इसमें बता रखा है कि ये अपनी एक्स अक्ष हो गई और ये अपनी वाई अक्ष हो गई। अब ये जो काटती है यही तो पूछ रहा है अपन को ना, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती हैं। मतलब कहाँ पास होती हैं, केंद्र बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं। या तो हम उसे मूल बिंदु भी बोलते हैं, उसे हम केंद्र बिंदु भी बोलते हैं, है ना। और आपस में संपाती बिंदु भी बोलते हैं। तो उसे हम क्या लिख देते हैं, मूल बिंदु या केंद्र बिंदु या कटान बिंदु, है ना। जो आपको अच्छा लगे आप लोग वो बोल सकते हैं, है ना। तो ये आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसे क्या बोल दीजिए, मूल बिंदु। क्या बोल दीजिए, इसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो तीसरे का भी अपना क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम मूल बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आइए देखते हैं एक बार पुनः कॉपी पे चलते हैं, सॉरी किताब पर चलते हैं, है ना। और देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। अभी तो हमने प्रश्न पहला सॉल्व किया, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा को। आइए एक बार बुक देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो अपन पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा में। आइए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोल रहा है अपना, कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी कि अभी हमारे नीचे बुक के नीचे डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को देख करके हमें क्या करना है, इनके आंसर को देना है। जैसे पहला पूछेगा बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक या निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, या इसी को बोल देगा निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। या फिर पूछेगा डी का भुज या बिंदु एच की कोटि या एल के निर्देशांक या बिंदु एम के निर्देशांक। तो ये डायग्राम बना के, सॉरी बनाऊंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, क्योंकि बनाने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं डायरेक्टली आप लोग को बुक दिखा देता हूँ, है ना। ये अपना डायग्राम है, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को एक छोटा सा मेरा काम करना है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या करिएगा, आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी बुक सामने खोल के रख लीजिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर मैं डायग्राम आप लोग के समक्ष लेकर के आ चुका हूँ। बस आप लोग अपने बुक में देखिए थोड़ा सा और वीडियो में देखिएगा, है ना। चलिए तो बुक में देखिएगा तो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, बिंदु बी के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम में बिंदु बी को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, बिंदु बी को। आइए बिंदु बी को ढूंढते हैं। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है और इस डायग्राम में बिंदु बी, ये रहा अपना बिंदु बी। ये क्या बिंदु बी, यस ये अपना क्या है, बिंदु बी। ये बिंदु बी है ना। अब बिंदु बी तो मिल गया, अब बिंदु बी के हमें निर्देशांक ढूंढना है। क्या ढूंढना है, निर्देशांक ढूंढना है। तो आइए तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, पहले एक्स अक्ष ढूंढते हैं, फिर उसके बाद वाई अक्ष ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बिंदु बी से नीचे की ओर आना चाहिए, ये तो नीचे की ओर है तो अपनों को ये मिल गया एक्स अक्ष, यही है क्या। तो एक्स अक्ष में क्या दिखाई दे रहा है अपन को, 5, 5 है ना। ये भाई ये जो रेखा है किसकी है, एक्स अक्ष की है। और ये जो लंबार्ध की रेखा है ये वाई अक्ष की है, वाई अक्ष की है ना, यस वाई अक्ष की है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, कॉमा, ये बिंदु मिला। बिंदु बी किसका है, तो -5 है, क्या है, तो माइनस का ये 5 है, कॉमा। अब देखते हैं वाई अक्ष में, तो वाई अक्ष ये वाली रेखा है। तो ये देखते हैं बिंदु बी, ये चली इधर सीधे में आई, तो ये आई तो कहाँ पर मिलती है,
ये 2 पर मिलती है, कहाँ पर मिलती है, 2 पर मिलती है। तो वाई अक्ष में किस में है, प्लस की 2 में है, किस में, प्लस की 2 में है। तो क्या हो जाएगी, -2, -5, 2 ये हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, बिंदु बी में। तो आप लोग पहले का आंसर डालिए, बिंदु बी का निर्देशांक उत्तर -5, 2। ये अपना हो गया पहला सॉल्व। अब दूसरा क्या बोलता है, सी के निर्देशांक। क्या बोलता है, सी के निर्देशांक। चलिए ढूंढो सी कहाँ पर है, आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या कहीं पास सी, सी आप लोग को दिखाई दे रहा है कहीं पास। यस, मेरे को तो दिख गया भाई। तो ये रहा है अपना सी। ये क्या सी, ये दिखा क्या सी ये आप लोग को। चलिए ये है अपना सी। दूसरा क्या अपना सी के निर्देशांक है। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, अपने एक्स अक्ष को। तो ये रेखा किसकी, अपनी एक्स की। और ये जो रेखा अपने ये 5 वाली, ये 5 वाली रेखा, ये बिंदु है, ये 5 का डॉट कहाँ गया है, बिंदु सी पर गया है, सी पर गया है ना। तो ये हो जाएगा अपना एक्स का 5, क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा अपना 5, एक्स का 5 कॉमा। अब यहाँ से देखेंगे तो किधर की जो जा रहा है, वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष कौन सा है, ये वाई अक्ष है, नीचे नीचे की ओर जो आई हुई है ये वाई अक्ष है। तो ये जो रेखा सीधी रेखा मिल रही है, कहाँ पर मिल रही है, -5 में मिल रही है। कहाँ मिल रही है, -5 में मिल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, -5। ये हो गया अपने दूसरे का आंसर। किसका होगा, ये अपना होगा दूसरे का आंसर। तो आप लोग को क्या लिखेंगे, सी के निर्देशांक। क्या लिखेंगे, सी के निर्देशांक 5, -5। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। आइए तीसरा देखते हैं। अब तीसरा क्या बोलता है आपका यहाँ पर, कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, है ना। माइनस, आप लोग बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। आइए ढूंढते हैं। तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कहाँ मिलता है, तृतीय चतुर्थांश में, है ना। तो ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश ये है ना। क्योंकि क्वेश्चन ही बता रहा है ना कि माइनस माइनस उसमें। तो माइनस का 3, तो पहले एक्स बारे में देखो, माइनस का 3। तो माइनस का 3 कहाँ है, ये माइनस का 3 है अपना, ये माइनस का 3, ठीक है। अब ये माइनस का 3 चल के आया यहाँ पास, ये आया बिंदु ई पर आया -3। और क्या है, -5। तो अगर इधर से वाई क्यों चले, तो -5 ये दिख रहा है क्या, ये -5 होगा, ये -3। तो यहाँ से -3 आता है और यहाँ -5 आता है, और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होता है। तो ये बिंदु अपन होता है ई। कौन सा बिंदु होता है, ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, ई। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा, ई। तो आप लोग उत्तर में डालेंगे तीसरा का उत्तर ई। समझ गए बात को, क्योंकि -3 ये आ रहा है और -5 ये आ रहा है, माइनस माइनस का। तो कहाँ पर मिलता है, बिंदु ई पर मिलता है। तो अपना तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, -3 और -5 का ई। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ई इज राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं चौथे नंबर का। आइए चौथा नंबर देखते हैं। तो अपना चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कि निर्देशांक +2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग क्या ध्यान रखना, चिन्हों को ध्यान रखना है ना। तो ये तो माइनस माइनस का था, और प्लस और माइनस किस में आता है, चतुर्थ में आता है ना। देखिए इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्लस प्लस आता है, क्या आता है, इसमें प्लस प्लस आता है, इसमें प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, है ना। तो इसमें अपन को आंसर मिलेगा चौथे वाले में, है ना। तो चौथा क्या है, प्लस का 2 और माइनस का 4। तो पहले तो आप यहाँ पर आइए एक्स अक्ष पर, एक्स पर आए तो प्लस का 2 पकड़िए एक्स का, यस। तो एक्स अक्ष का प्लस का 2 मिल गया। ये अपन नीचे आए जी पर, और क्या -4, -4। तो जी पर आए तो ये वाई पर अपन को -4 मिल गया, मिला कि नहीं मिल रहा है, यस। तो ये जो अपना आंसर होगा क्या आंसर होगा, जी हो, क्या होगा, जी। तो चौथे का निर्देश, चौथे का है
कि चौथे का निर्देशांक प्लस का 2 और माइनस का 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु का होगा, तो जी होगा। क्या होगा? जी होगा। मतलब चौथे का आंसर क्या होगा अपना? जी होगा, है ना। मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को समझाया हूँ प्रश्नावली 3.1 में भी चतुर्थांश के बारे में, है ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और इससे पहले भी मैंने पीछे क्वेश्चन किया है ना। प्रश्न पहले में भी मैंने अभी बताया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आइए पांचवा, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि डी का भुज, है ना। पांचवा क्वेश्चन अपना बोलता है डी का भुज, डी का भुज। चलिए डी का भुज। अब मान लेते हैं, यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, है ना। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो ही आप लोग को समझ में आएगा। ये अपने मन से लिख रहे हैं क्या? मैं अपने मन से कोई संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 9,5, है ना। और हम सभी को पता है जो पहली संख्या आती है वो क्या आती है? एक्स की आती है। और दूसरी संख्या क्या आती है? वाई की आती है ना। पहली संख्या क्या आती है? एक्स की आती है। दूसरी संख्या आती है वाई की। तो जो पहली संख्या आती है एक्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम भुज। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भुज। और जो दूसरी संख्या आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोटि। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम कोटि। बताइए समझ में? हाँ, तो इसी को हमको करना है, इसको हमें खोज करना है। क्या करना है? इसके हमें खोज करना है। तो क्या बोल रहा है कि डी का भुज ज्ञात कीजिए। डी का भुज, तो सबसे पहले डी का भुज ज्ञात करने के लिए हमें डायग्राम पर क्या खोजना पड़ेगा? बिंदु डी खोजना पड़ेगा। क्या खोजना पड़ेगा? हमें बिंदु डी खोजना पड़ेगा। आइए डायग्राम में बिंदु डी खोजते हैं। तो देखो कहाँ घुसा है साला चुट्टा बन के वो, है ना। चलिए देखिए, अब आप लोग को दिखा कहीं क्या डायग्राम में डी बिंदु? चलिए देखिए, फटाफट देखिए, कमेंट करिए मुझे फटाक से। चलिए मुझे तो दिख गया भाई, है ना। ये घुसा है चुट्टा, ये रहा बिंदु डी। दिखा है आप लोग क्या? यस, ये बिंदु डी रहा, है ना। अब बिंदु डी हमें क्या करना है? खोजना है। क्या करना है? बिंदु डी हमें खोजना है। तो हमने बिंदु डी को खोज लिया है। और बिंदु डी के पहले हमें क्या निकालना है? निर्देशांक। क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्स पक्ष को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद वाई को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो रेखा अपनी यहाँ रही है, ये रेखा जो आ रही है, तो ये कौन सी रेखा हो गई? एक्स अक्ष हो गई। तो एक्स अक्ष में देखेंगे जो डी की बिंदु पहली मिलती है तो कौन सी है? तो डी की बिंदु पहली अपनी क्या है? 6 है। क्या है? पहली बिंदु अपनी क्या है? 6 है ना। क्या है अपनी पहली बिंदु? 6 है। चलिए, है ना, क्या है? 6 है। और ये डी वाली बिंदु, दूसरी बिंदु देखिए जो वाई अक्ष की ओर जा रही है, ये वाई अक्ष की ओर गई। तो वाई अक्ष क्या है? ये वाई अक्ष है अपनी। तो किस में जाके मिल रही है? ये प्लस के 2 मिल रही है। किस में मिल रही है? प्लस के 2 मिल रही है ना वाई अक्ष पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6,2। क्या होगा? 6,2, है ना। अब ये हमें क्या मिल गया? निर्देशांक मिल गया। क्या मिल गया? निर्देशांक मिल गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है? डी का भुज बताइए। क्या बताना है? डी का भुज बताइए। तो पहली वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है? एक्स होती है। दूसरी वाली होती है वाई, है ना। तो जो एक्स होती है हम एक्स संख्या क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। मैं यहाँ पर मैंने क्या बताया? पहले बता दिया हूँ, जो एक्स होती है पहली वाली संख्या वो क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। तो चौथा नंबर हमारा क्या पूछ रहा है? डी का भुज। मतलब कि डी का भुज क्या होगा? डी का भुज एक्स वाली संख्या 6, और 6 को क्या बोलते हैं हम? भुज। क्या बोलते हैं? 6 को बोलते हैं भुज। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अपना 6, है ना। 6 को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? पांचवें नंबर डी के भुज का उत्तर डाल के लिख लेंगे भुज में 6। क्या लिख लेंगे? 6। चलिए तो आप लोग लिख लीजिए 6, लिख लिए। चलिए अब आते हैं छठवें नंबर पे। अब वही छठवें नंबर, तो छठवां नंबर क्वेश्चन अपना बोलता है बिंदु एच की कोटि। अभी हमने क्या ज्ञात किया? भुज ज्ञात किया, है ना। अभी हमने भुज ज्ञात किया, अब ज्ञात करेंगे कोटि। तो बिंदु एच की कोटि ज्ञात कीजिए। आइए तो बिंदु पहले एच ढूंढिए। देखिए बिंदु एच कहाँ पास है। चलिए देखिए मिला क्या आप लोग को? चलिए देखिए फटाफट, थोड़ा सा अपना नज़र तेज रखिए। आप लोग नज़र बहुत ढीला ढाल करते हैं यार, पता नहीं बहुत लापरवाही करते हैं, समझ में नहीं आती इतनी लापरवाही किस लिए। चलिए तो फिर तरह लापरवाही ना करते हुए मेरे को तो मिल गया, है ना। चलिए तो ये रहा अपना एच, देखा क्या? ये एच है अपना ये। अब एच की हमें क्या बताना है? एच की कोटि हमें बताना है। क्या बताना है?
एच की हमें कोटि बताना है। तो एच की कोटि को पता करने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, निर्देशांक। क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है निर्देशांक। तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो पहले एक्स निकालेंगे। ये एक्स वाई रेखा है, तो एक्स वाई रेखा में आइए, यस, इस रेखा को देखिए जो हमें एच पर काटती है। तो एच पर पहली रेखा में क्या है, -5 है। क्या है, -5। तो यहाँ पर लिख लेंगे -5 कॉमा। अब ये जो एच वाई रेखा ये कहाँ पर जाती है, वाई अक्ष पर जाती है। तो वाई अक्ष पर कहाँ पर मिलती है, -3 पर। कहाँ पर मिलती है, -3 पर मिलती है। तो यहाँ पर कॉमा -3 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कॉमा -3, है ना। अब पहली संख्या क्या है, एक्स है, दूसरी क्या है, वाई है। तो पहले वाले को बोलते हैं भुज और दूसरी वाले को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि। तो अपना जो आंसर होगा -3 ये आंसर होगा, जिसे हम बोलते हैं कोटि। क्योंकि हमारा 6वां नंबर है, क्या पूछा था, बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच की कोटि क्या होगी, -3। क्या होगा, -3 होगी। समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट का। तो अब बात करें 7वां नंबर। 6वें नंबर का आंसर क्या है, -3। अब बात करते हैं 7वां नंबर। अब 7वां नंबर पूछता है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक क्या पूछता है, बिंदु एल के निर्देशांक। तो चलिए ढूंढिए फटाफट बिंदु एल को, ढूंढिए फटाक से। चलिए ढूंढिए कहाँ पर चुट्टा बैठा हुआ है। चलिए दिखा क्या आप लोग कहीं पास, दिखा इतने बड़े डायग्राम में, नहीं दिखा क्या। चलिए मुझे तो दिख गया भाई, है ना। चलिए तो ये रहा बिंदु एल, दिख रहा है आप लोग क्या, यस, ये रहा बिंदु एल का निर्देशांक। तो ये तो पहला है। और हम सभी को पता है कि जो निर्देशांक प्राप्त होते हैं वह एक्स अक्ष और वाई अक्ष में प्राप्त होते हैं। किसमें, एक्स और वाई में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बिंदु एल है तो किस में है, सिर्फ और सिर्फ वाई अक्ष पर है ना, वाई पर है। लेकिन एक्स अक्ष का कोई मान हमें तो दिखा ही नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा है ना। तो क्या लिख देंगे उसमें, जो एक्स अक्ष, यहाँ देखिए आप लोग, ये जो डायग्राम गया है अपना कहाँ पर, ये जो एक्स अक्ष की रेखा गई है, तो यहाँ पर जो कटान बिंदु क्या होती है, जो जिसे हम क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0,0 होता है कि नहीं होता है। तो 0,0 मतलब एक 0 हो जाता है एक्स अक्ष के लिए और एक 0 होता है वाई अक्ष के लिए। तो इसका मान अगर ना मिले तो क्या ले लेंगे, एक्स अक्ष के मान में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। तो एक्स में आ जाएगा क्या, 0, और वाई में आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, वाई में आ जाएगा 5। तो ये हो गया अपना आंसर 0,5। क्या होगा, 0,5। तो बिंदु एल के निर्देशांक क्या है, 0,5। बात आई समझ में आप लोग को, आई समझ में। चलिए अंतिम और लास्ट है ना, अंतिम और लास्ट अपना बचता है। आइए देख लेते हैं अंतिम और लास्ट कहाँ पर बैठा हुआ है छोटा साला। चलिए तो मेरे को तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्या आप लोग को दिख रहा है कहीं पास क्या। चलिए दिख रहा है तो मुझे फटाक से कमेंट करिए, है ना। चलिए तो अपना 8वां नंबर का है। तो क्या बोलता है 8वां नंबर, बोलता है बिंदु एम के निर्देशांक। क्या बोलता है, बिंदु एम के निर्देशांक बताइए। तो मेरे को तो बिंदु एम दिख ही नहीं रहा है कहाँ पर है। आप लोग को दिख रहा हो तो बताइए मेरे को, दिख रहा है क्या आप लोग को, नहीं दिख रहा है जी। अरे जी इतना दाने में रखा हुआ है तब भी आपको नहीं दिख रहा है। चलिए मेरे को तो दिख गया। चलिए ये रहा तो बिंदु एम, ये दिखा है अपन को, ये है ना, है बिंदु एम। अब इसका निर्देशांक हमें क्या करना है, बताना है। क्या करना है हमें, इसका निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स अक्ष, उसके बाद लिखते हैं वाई अक्ष, है ना, वाई लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा एक्स अक्ष पर क्या दिख रहा है, -3 किस में है, एक्स अक्ष पर ना है जी, एक्स अक्ष पर है। लेकिन इसका वाई अक्ष कहाँ है, इसका वाई अक्ष दिख रहा है कहीं पास, वाई अक्ष दिखा, नहीं दिख रहा है भाई। एक्स अक्ष में तो क्या है, ये क्या दिख रहा है अपन को, -3 दिख रहा है। और -3 पर क्या है, एम है। तो एम का निर्देशांक क्या होगा, भाई ये तो हम ज्ञात, इसको ध्यान मत दीजिए, है ना, इसको मत देखिएगा कि ये जो हमारी रेखा नीचे की ओर आई हुई है और जाके वाई पर मिली हुई है तो -5 हो जाएगा, -5 नहीं होगा, है ना। भले ही आप लोग एक्स पर बोलते हैं -3 है एक्स पर, तो ये अगर ये रेखा आएगी और यहाँ पर मिल गई है तो -5 हो जाएगा। तो -3, -5, है ना। हम बहुत जोर मार मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये पहले से हम, ये जो रेखा है ना, ये भुजवादी, ये हम इसको ज्ञात कर चुके हैं। देख रहे हैं बिंदु जो ई है ना, इसको ज्ञात कर लिए है ना। हाँ चुट्टा है तो फिर अगर ऐसा काम करता है तो ऐसा नहीं करने का, ठीक है। चलिए तो बिंदु एम कहाँ पर, ये है। तो बिंदु एम बिंदु एम का मान क्या है, -3, और कहाँ पर है ये, एक्स पर है। तो वाई का मान कहाँ से निकलेगा, तो हमने पहले ही बता रखा है
कि y का मान क्या है। यहाँ पर जो कटान बिंदु होती है, इस कटान बिंदु का मान क्या होता है 0,0। क्या होता है 0,0 होता है, मतलब एक 0 होता है x के लिए और दूसरा 0 होता है y के लिए। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चलिए x का मान क्या दिया, -3 दिया है, तो x का मान तो -3 आ जाएगा, लेकिन y का मान क्या होगा, तो y का मान 0 होगा। क्या होगा 0 होगा, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो -3,0। क्या होगा -3,0। तो बिंदु M का निर्देशांक क्या होगा -3,0। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो इस प्रश्नावली का हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, है ना। और अगर आप लोग वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो मतलब आप लोग को वीडियो पसंद है, इतना तो मुझे पता है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए साथियों, आप लोग ऐसे ही लाड प्यार दुलार बनाए रखें। हम मिलेंगे आप लोग को न्यू प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।